ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की नीड क्यों पढ़े हम, अभी तक हमने रियल नंबर्स पढ़े थे, राइट। सबसे पहले हम नेचुरल्स पढ़ते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। देन उसके बाद आते हैं होल नंबर्स जिसमें जीरो इंक्लूड किया जाता है, राइट। देन कम्स इंटीजर्स जिसमें उन्हीं नेचुरल्स के नेगेटिव्स भी होते हैं, -1 -2 एंड सो ऑन, राइट। इंटीजर्स के बाद आते हैं क्या होते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। वो क्या होते हैं, जिस भी नंबर को हम p by q फॉर्म में लिख सके, राइट, ठीक है। वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। वो आपको पता है किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज़ वो नंबर फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। ओके, देन कम रियल नंबर। ओके, रियल नंबर्स, रियल क्या होते हैं, रियल नंबर्स रैशनल एंड इरेशनल नंबर से मिलकर बनते हैं रियल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो रैशनल नहीं होते, राइट, इसे हम p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। ओके, तो जो नेचुरल होता था वो सबसेट, सबसेट भी पता है आपको क्या होता है सबसेट, इस सेट का हर एक एलिमेंट इस सेट में है तो ये इसका सबसेट हो जाता है, राइट, ठीक है। फिर होल नंबर्स की सबसेट होता है इंटीजर्स का, इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ रैशनल एंड रैशनल इज अ सबसेट ऑफ रियल। तो अभी तक सबसे बड़ा सेट रियल नंबर था, इट मींस ये सारे नंबर्स क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। ओके, आपने ये 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किए थे, राइट। उसमें एक एक्सरसाइज थी जिसमें आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते थे एंड उससे आप बताते थे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं और रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, इक्वल होते हैं, और एक और केस होता था जब एग्जिस्ट नहीं करते थे, राइट, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, राइट। फॉर एग्जांपल ये एक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसकी हाईएस्ट पार्ट 2 है, राइट, और वी कैन से डिग्री, राइट, ठीक है, वो क्या है 2 है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, +-2 कैसे, वो तो इसका होगा ना, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सिंपल है, x² इक्वल 4 होगा। तो जब भी स्क्वायर हटता है स्क्वायर रूट के साथ दो वैल्यूज आएंगे ना, क्योंकि इसकी डिग्री r कितनी है 2, तो x की 2 वैल्यूज आनी थी, राइट। तो ये कितना हो गया +-2 हो गया, राइट। तो इट मींस ये इसके रूट्स हैं, क्लियर है। क्या ये रियल नंबर है, दोनों 2 भी रियल नंबर है और -2 भी रियल नंबर है, तो इसके तो रियल रूट्स एग्जिस्ट कर गए, राइट। लेकिन यदि कोई ऐसी इक्वेशन होती, ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट, ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में, राइट, ठीक। अब इसके रूट्स कैसे निकालते हैं, क्या इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते, नहीं करते, क्यों, क्योंकि x² = -4 एंड किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, राइट। स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, और 0 भी हो सकता है, राइट, किसी रियल नंबर का। अभी रियल की बात कर रहे हैं, अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा, अभी हमें पता ही नहीं है कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, राइट। 10th तक नहीं पता था आपको, 11th में इंट्रोड्यूस हुआ है, राइट। तो इस टाइप की इक्वेशंस को कैसे टैकल करें, इसका क्या सॉल्यूशन निकालें, कुछ तो सॉल्यूशन होना चाहिए इसका, हम ऐसे तो नहीं रहने दे सकते इसको कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, राइट। तो देखिए x² इक्वल, तो क्या करते हैं हम, जब स्क्वायर हटता है तो राइट साइड में एक तो जो भी नंबर होगा उसके साथ स्क्वायर रूट लगेगा एंड उसकी कितनी वैल्यूज होंगी, 2 होंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक। √-4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखना एक बार, कुछ नहीं किया, -4 को लिख दिया 4 × -1, ठीक है, लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल, दोनों स्क्वायर रूट में ही है, राइट। अब ये क्या है, ये तो 2 आएगा, राइट। जो ये है ये क्लियरली आप देख सकते हैं रियल नंबर तो नहीं है, बिकॉज स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता,
रियल के केस में, तो ये एक इमेजिनरी नंबर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पता होगा आपको, राइट? ठीक है, आयटा, राइट? सो दिस आयटा इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 विच इज एन इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी क्यों बोल रहे हैं इसको? अब देखो रियल उनका है, रियल नंबर कहाँ होते हैं? रियल नंबर कहाँ होते हैं? रियल नंबर लाइन पर, राइट? कोई भी इस पे जो पॉइंट है वो एक कोई ना कोई रियल नंबर है, वेदर इट इज रैशनल और इरेशनल, ठीक है, वो रियल होगा। बट ये इमेजिनरी नंबर, ये सच में कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, तो इसलिए इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इसका काम क्या था सिर्फ कि भाई ऐसी जो कुछ इक्वेशंस है जिनका सॉल्यूशन हम नहीं निकाल पा रहे हैं रियल नंबर्स में, राइट, उन्हें सॉल्व करने के लिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स इंट्रोड्यूस करे, राइट, जो कि सच में तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो रियल नहीं है, इसलिए उनका नाम क्या रख दिया, इमेजिनरी नंबर रख दिया, कि जस्ट इन्हें हम इमेजिन कर सकते हैं। हमने बस एक स्क्वायर रूट ऑफ -1 को क्या नाम दे दिया, आयटा, और बाकी सारे बस इस आयटा से ही जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो बने, ठीक है। तो ये जो आयटा होता है ये क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, जो एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो जब भी, तो इट मींस ये जो इक्वेशन थी इसके रियल रूट्स तो एग्जिस्ट नहीं करे, लेकिन कैसे रूट्स एग्जिस्ट कर गए, इमेजिनरी, राइट, और वी कैन से कॉम्प्लेक्स रूट्स एग्जिस्ट कर गए। क्लियर है? ठीक है, इतना आपको पता होगा आयटा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है। ये एक इमेजिनरी नंबर है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। रियल नंबर जितने ही थे जहां तक हमने पढ़े वो रियल नंबर्स थे, क्योंकि वो रियल नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते, ठीक है। ये एक इमेजिनरी नंबर है जो रियल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक, क्योंकि कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता फॉर एनी रियल नंबर। क्लियर है? इतना बताओ, हाँ, समझ आया आपको? ठीक, अच्छा, तो कॉम्प्लेक्स, चलो पहले इसको देखते हैं। इसमें आपने वैसे कितना कर दिया, मॉड्यूलस हो गया? अच्छा, कल फर्स्ट ही लेक्चर, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लो, अगर कोई चीज नहीं समझ आई। अभी तक तो सिंपल हमने सिर्फ रूट्स निकाले, ठीक है, जस्ट प्रोसेस तो सेम ही था, कुछ डिफरेंट नहीं किया, राइट। स्क्वायर किया, स्क्वायर रूट लगा दिया, प्लस माइनस, उससे यहाँ पर। अच्छा, इसके आप वैसे भी तो देख सकते थे, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या था, क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? क्वाड्रेटिक तो पढ़ लिया आपने, क्वाड्रेटिक तो आपने पढ़ लिया है, राइट। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, बी क्या है यहाँ पर, बी है ही नहीं, राइट, बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स वाली तो यहाँ टर्म ही नहीं है कोई, राइट। सो बी 0 माइनस 4 इंटू ए 1 है और सी कितना है 4, -16 आ रहा है। वैसे भी देख रहे हो आप डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। सो हमें पता था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उसके देखो 10 तक हमें सिर्फ इतना पता था कि उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, पर अब हम ये बोल सकते हैं कि उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं लेकिन उसके इमेजिनरी रूट्स या कॉम्प्लेक्स रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर है? ओके, और रूट कैसे निकालना है वो सिंपल प्रोसेस है, बाकी एक क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आपको पता ही है। क्वाड्रेटिक फार्मूला पता है सबको, x इक्वल टू माइनस बी, हाँ, यहाँ डिस्क्रिमिनेंट आता है अपॉन 4, ठीक है। उस केस में डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया, तो यहीं से बता सकते हो आप स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर आ रहा है, इट मींस ये रियल नहीं है, कैसा है, इमेजिनरी है, इसीलिए कहते थे हम डायरेक्टली, ठीक है, कि डिस्क्रिमिनेंट को देखकर ही हम बता सकते हैं किसी भी इक्वेशन के रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक, ओके। ये कर दो।
ओके देखिए आयटा की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक। आयटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि इसी का स्क्वायर, आयटा स्क्वायर मतलब आयटा का स्क्वायर, राइट। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएंगे, राइट। तो क्या बचेगा -1। तो आयटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1। आयटा क्यूब, आयटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयटा स्क्वायर इंटू आयटा, आयटा क्यूब को लिख सकते हैं ना, 3 को हमने ब्रेक कर दिया 2 + 1 पार्ट में, राइट। आयटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1। तो -1 इंटू आयटा क्या हो गया, माइनस आयटा, आयटा रेज टू द पावर 4, इसे हम लिख सकते हैं आयटा स्क्वायर का स्क्वायर, राइट। आयटा स्क्वायर क्या था -1, तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया। ये चार वैल्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आयटा, आयटा स्क्वायर, आयटा क्यूब एंड आयटा रेज टू द पावर 4, ठीक है। ये चार वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, इन चार। आयटा रेज टू द पावर 5 क्या होगा, माइनस, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 5 को ब्रेक करके वही 4 और एक पावर, आयटा की पावर 4 क्या है, तो 1 इंटू आयटा क्या हो गया, आयोटा हो गया, फिर से क्लियर है। आयटा की पावर 6 क्या होगा, इसे लिख सकते हैं आयटा 5 इंटू आयटा, राइट। आयटा 5 कितना है, तो आयोटा इंटू आयटा कितना हो गया, आयटा स्क्वायर, और वो कितना होता है -1। ध्यान से देखना, यही चार वैल्यू दोबारा से रिपीट करने वाली। तो सबसे पहले था आयटा, फिर -1, फिर माइनस आयटा, फिर 1। अब देखना फिर से यही आएगा आयटा -1, तो अगली वैल्यू आएगी वो माइनस आयटा ही आएगी। आयटा की पावर 7, तो लिख सकते हैं आयटा 6 इंटू आयटा, आयटा की पावर 6 कितना है, -1 इंटू आयटा क्या होगा, माइनस आयटा। चार ही वैल्यूज होंगी, वही रिपीट करते जाएंगे बात, इसलिए जो चार वैल्यूज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड अगेन आयटा की पावर 8 कैसे लिख सकते हैं, आयटा की पावर 4 का स्क्वायर, ये तो पता है ना आपको, राइट। पावर इंटू पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, राइट। तो आयटा की पावर 4 कितना था, 1 का स्क्वायर क्या होगा। यही चार वैल्यूज फिर से रिपीट करेंगे, आयटा -1 माइनस आयटा 1, आयटा -1 माइनस आयटा 1, फिर से अगेन आप करोगे यदि आयटा की पावर 9, तो उसे लिखोगे आयटा की पावर 8 इंटू आयटा, यानी कि 1 इंटू आयटा, फिर से क्या मिलेगा, आयोटा ही मिलने वाला है। तो इट मींस आयटा की जितनी भी पावर होंगी, राइट, वैल्यू हमेशा सिर्फ चार ही आने वाली है, एक आयटा, -1 माइनस आयटा एंड 1, इसी ऑर्डर में याद रखना है। क्लियर है। आयटा की जो पावर होंगी, ये पावर ऑफ आयटा है, चार ही वैल्यूज आएंगी, इन्हीं चार में से होगी कोई भी जो पावर वैल्यूज की वैल्यू, यही चार वैल्यूज फिर से क्या करते जाएंगी, रिपीट करते जाएंगे। क्लियर है, ये समझ आ गया आपको, किसी को कोई भी डाउट बताओ, आपको आ गया समझ, ओके। यही चार वैल्यूज फिर से क्या करना चाहिए, रिपीट करनी। अब देखिए आयटा की पावर 50, फॉर एग्जांपल ये आ गया हमें, फाइंड दिस, तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो अब यहां से ध्यान से देखो, जब भी आयटा की पावर 4 वो 1 है, आयटा की पावर 8 भी 1 है, राइट। आयटा की पावर 12 भी क्या आएगा, 1 आएगा। इट मींस आयटा की पावर में जब भी 4 का मल्टीपल होगा, उसका आंसर हमेशा क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, जो भी पावर में इंटीजर होगा, राइट, उसे हम 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, राइट। क्या बनेगा, इसको 4 से जब डिवाइड करेंगे, 12 4 का बोलो 48, फिर कितना बचा, 2 बचा, राइट। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि इसकी पावर में 4 का मल्टीपल है,
48 क्या है 4 का ही मल्टीपल है, तो ये हो जाएगा 1, बचेगा क्या, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्लियर है। जितनी बड़ी से बड़ी कोई भी वैल्यू दी गई आपको क्या करना है, उसको 4 से डिवाइड करना है। ओके, जो क्वोशंट आएगा वो तो 4 का मल्टीपल हो जाएगा, वो तो 1 हो जाएगा, क्वोशंट नहीं सॉरी, जो 4 से डिवाइड करने से, जैसे 12 4 का 40, 4 को मल्टीप्लाई करने से क्वोशंट को, जितना रिमाइंडर बचेगा अल्टीमेटली पावर वही आने वाली है। 4 से डिवाइड करने से 50 पे रिमाइंडर क्या बचा 2, तो देखो आइटा की पार्ट 2 भी बची, क्योंकि जो बाकी होगा वो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, तो आइटा के पास। और जब भी आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आ सकता है 0 1 2 3, यही आ सकता है, तो उन सबकी पावर्स को हमें पता है 0 1 2 3। अच्छा, आइटा के पावर 0 क्या होगा हमेशा 1 होगा, क्लियर, ठीक है। इसको आप कैसे भी तरीके से बोल सकते हो, जैसे 0 है, क्या 0 4 का मल्टीपल है, हाँ वो ठीक है, क्या 0 4 का मल्टीपल है, हाँ 4 0 तो 0, 0 तो हर एक का मल्टीपल होता है, राइट, तो इट मींस ये भी 4 का मल्टीपल है, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा 1, ठीक है। वैसे जो हमें बताए कोई भी फाइनाइट नंबर हो, यदि उसकी पावर 0 कर दे तो आंसर क्या आता है 1 आता है, ठीक है। आप उसको वैसे भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं, क्योंकि 0 4 का मल्टीपल है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 4 इंटू 0, 0 को नहीं लिख सकते 4 इंटू 0, लिख सकते हैं, तो ये 4 का मल्टीपल हो गया, तो जब भी आइटा की पावर में 4 का मल्टीपल आता है तो उसका आंसर क्या होता है हमेशा 1। ऐसे भी देख सकते हैं और वैसे भी देख सकते हो कि कोई भी फाइनाइट नंबर है, यदि उसका एक्सपोनेंट 0 है तो उसका आंसर कितना आने वाला है हमेशा 1 है, आपको दिख रहा है वहां से। क्लियर है, ये बताओ आइटा की पावर्स में हो गया क्लियर आपको। तो जब भी हमें कोई पावर्स इवैल्यूएट करने को आवे तो आपको कुछ नहीं करना, 4 से क्या करना है जस्ट डिवाइड करना है, ठीक है। जो रिमाइंडर बचेगा वही आइटा की पावर बचेगी, रिमाइंडर 0 1 2 3 में से ही कोई ना कोई होगा, तो आपको सभी पास करता है, इसलिए वो 4 वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, आइटा, आइटा की स्क्वायर, आइटा क्यूब एंड आइटा रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। अच्छा, तो इसको बताओ जरा, इसे कैलकुलेट करो, ये कितना होगा, इससे पहले मैं एक और बात बता देता हूँ यदि आपको पता होगा, 1 बाय आयोटा क्या होता है, हाँ वो ठीक है, बट कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको, वो तो जस्ट हमने क्या किया रैशनलाइज, पता है आपको। देखिए जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर आपको डिनोमिनेटर में दिख जाए, डिनोमिनेटर में है राइट, तो आप क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, राइट। और रैशनलाइज कैसे करते हैं, उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके, राइट। तो देखिए न्यूमरेटर में क्या बनेगा आयोटा एंड डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, तो ये क्या बना माइनस आयोटा, तो ध्यान रखिएगा 1 बाय आयोटा की वैल्यू कितनी होती है माइनस आयोटा, ठीक है। रूल ये है कि बस आप जब भी कोई आयोटा आपको डिनोमिनेटर में दिख जाए तो क्या कर दो उसको रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज आता है सबको करना, तो बताइए ठीक। हाँ अब करो इसको ट्राई, कितना है आयोटा माइनस 1 अपॉन आयोटा, उससे फिर रैशनलाइज कीजिए आप, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में नहीं रखना आयोटा, ओके। देखिए जो पावर नेगेटिव की है उसको यदि पॉजिटिव बनाना हो तो क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल लेते हैं,
क्लियर? तो पहले आप इसको क्या लिखेंगे 1 बाय आयोटा रेज़ टू द पावर 120। क्लियर है? हाँ क्या है तो माइनस माइनस आइटा -1 माइनस आयोटा -1 ये क्या है? कीजिए बाकी भी ट्राई कीजिए। देखिए सबसे पहले जब भी कोई पावर नेगेटिव में दिखे तो उसको आप पॉजिटिव में कर दो। तो कैसे करते हो आप उसी नंबर जो भी जिसकी भी जो बेस है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। सो आयोटा का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1 बाय आयोटा, ये बन गया 1 बाय आयोटा। एंड अब जो भी पावर होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो -125 का क्या हो गया 125। क्लियर है? अपॉन आयोटा की पावर 46। ठीक 125 4 से डिवाइड कीजिए 124 हो जाएगा 4 से डिवाइड 4 3 12 4 1 4 कितना बचेगा एक बचेगा। तो इट मीन आयोटा बचेगा। ये बात समझ रहे हो आप? कोई भी पावर है उसको 4 से डिवाइड कर दो राइट। हमने सिर्फ रिमाइंडर देखना है कि रिमाइंडर कितना बचा है, आयोटा की पावर में वो रिमाइंडर आ जाए। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया था 1 आया था, तो आयोटा की पावर 1 मतलब आयोटा राइट। आयोटा रेज़ टू पावर 46 44 तो हो जाएगा डिवाइड, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो नीचे आ गया आयोटा का स्क्वायर। क्लियर? कितना क्लियर है? 1 बाय आयोटा हमने अभी देख लिया, इसकी वैल्यू डायरेक्ट भी बता दी हमने कितनी आने वाली है। क्लियर है? ये हो गया माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो 1 अपॉन -1 तो उसको तो वो क्या बन गया माइनस। क्लियर? और इसे आप ऐसे लिखो, ऐसे क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है a प्लस आयोटा बीटा। पहले रियल पार्ट आता है फिर इमेजिनरी। तो आप एट लास्ट जब भी आयोटा कहीं भी हो उसको हमेशा बाद में लिखने की कोशिश करो। क्लियर है? ओके ठीक है। आयोटा की पावर n। सर वहाँ पे दिख नहीं रहा बोर्ड इतने ऊपर। ओके ओके कैमरा ऊपर तो है। नहीं थोड़ा लेफ्ट, हाँ तो थोड़ा राइट, थोड़ा सा थोड़ा बस थोड़ा, नहीं नहीं इधर इधर बस थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। बस 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 अब मत करो, अब कर यहाँ से वहां तक तो दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा शायद। बस ठीक है बैठ जाओ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ओके अब बिजी हो जाओ। यस सर। इसकी वैल्यू बताइए, 0 आएगी उसका सम। हाँ जी मैं बताने वाला हूँ।
पावर n प्लस आइटा की पावर n प्लस 1 प्लस आइटा की पावर n प्लस 2 प्लस आइटा की पावर n प्लस 3। तो इसे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सब में से आइटा की पावर n कॉमन ले सकते हैं, देखो जरा एक बार, क्लियर है, ले सकते हैं। आइटा की पावर n कॉमन ले लिया हमने, तो पहले में से उसको 1 बचेगा बिकॉज़ आइटा की पावर n ही है, प्लस यहाँ क्या बचेगा, आइटा की पावर 1 यानी कि आइटा, राइट। नेक्स्ट में आइटा का स्क्वायर एंड नेक्स्ट में आइटा का क्यूब, क्लियर। 1 प्लस आइटा स्क्वायर क्या होता है -1 एंड आइटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, राइट। तो 1 माइनस 1 0, मतलब आइटा माइनस आइटा 0, तो यहाँ क्या बचा 0, ठीक। ये रिजल्ट ध्यान रखना, ये पावर थी कैसी, ध्यान से देखेंगे जब आप यानी एक के बाद एक थी, पहले n था, फिर n प्लस 1 है, फिर n प्लस 2 है और फिर n प्लस 3 है, राइट। मतलब ये है कंसेक्यूटिव पावर्स, कंसेक्यूटिव पता है ना आपको, साथ एक के बाद एक लगातार, राइट, ठीक है। तो इट मींस, और है कितनी है, कितनी ली हमने टर्म्स, कितनी ली है 4 ली है, राइट। तो इट मींस सम ऑफ consecutive, the sum of 4, okay, sum of 4 consecutive powers of iota is 0। कि आइटा की पावर्स होंगी, राइट, यदि वो 4 है और कंसेक्यूटिव है, मतलब एक के बाद एक है, तो उनका जो सम होगा वो हमेशा क्या आएगा 0। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्हीं 4 में से एक 1 होगा और एक -1, एक आयटा होगा और एक माइनस आयटा, तो सारी कैंसिल हो जाएंगी, तो बचेगा 0। क्लियर है, कुछ भी हो पावर्स, बस कंसेक्यूटिव देखना है आपको, ठीक। चाहे बड़ी से बड़ी हो, कुछ भी हो, जैसे आयटा के पास 51 सॉरी 50 51 52 एंड 53 4 है, कंसेक्यूटिव है और इनका सम हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, डायरेक्टली आप बता सकते हैं। क्लियर है, ये कुछ रिजल्ट्स है, ध्यान रखते हैं। यहां तक कोई डाउट, आगे समझ। ये नहीं है ना, ये मैंने आपको भी बता दिया था। आइटा की पावर 4n, ये क्या होगा 1 होगा, 4n मतलब 4 का मल्टीपल, तो बताया था आइटा की पावर में 4 का मल्टीपल है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। आइटा की पावर 4n प्लस 1, ये किसके इक्वल आएगा आइटा, क्यों, क्योंकि आइटा की पावर 4n तो क्या आ जाएगा, क्या बचेगा, एक पावर बचेगी आइटा, राइट। आइटा की पावर 4n प्लस 2, ये आइटा स्क्वायर आएगा, अल्टीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा -1 एंड आइटा की पावर 4n प्लस 3, ये आ जाएगा आइटा क्यूब विच इज इक्वल टू माइनस आइटा। इतना ही है, क्योंकि इसके बाद तो यदि मैं लिखूं आइटा की पावर 4n प्लस 4, ये तो 4 का ही मल्टीपल हो गया, उससे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स मैंने आपको क्या बताया है कि कोई भी जो नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम यूजुअली z से डिनोट करते हैं, स्मॉल z, ठीक। सो z इज इक्वल टू x प्लस आइटा y, ठीक है, x प्लस आइटा y, वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स। ये x एंड y रियल होते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स बना किसकी वजह से, आइटा की वजह से, राइट। एक्स वाई तो रियल नंबर ही है, वाई के साथ आइटा लग गया, तो आइटा जहां आ गया वो एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो उन इमेजिनरी नंबर्स को हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स बता दिए, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अच्छा, टू क्या है, रियल नंबर है, ठीक। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 2 + 0 आइटा या आइटा इंटू 0, क्योंकि 0 इंटू आइटा तो क्या हो जाएगा, 0 बचेगा, क्या 2 ही बचेगा। तो ये इस फॉर्म का है, और इस फॉर्म के नंबर्स हम क्या बोलते हैं उन्हें, कॉम्प्लेक्स नंबर। इट मींस किसी भी रियल नंबर को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो। इट मींस एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसलिए जो हमने वो देखा था ना कि सबसे छोटा सा नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, रियल, तो उसमें से सबसे बड़ा सेट आ जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि हर एक रियल नंबर को आप कॉम्प्लेक्स बना है, राइट, क्लियर है। तो इट मींस एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ओके। हर एक रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। तो जब कोई मैं ऐसा कह दूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, सही है, वो 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 रियल है, बट रियल क्या होते हैं, बट ऑब्वियसली कॉन्वर्स ट्रू नहीं है, राइट, क्यों, जैसे 1 + आयोटा लिख दिया, तो यहाँ तो आयोटा आ गया ना, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट ये रियल नहीं, वो अंडरस्टूड सी बात है, क्लियर है, क्योंकि R इसका सबसेट है, ना कि C R का सबसेट है, क्लियर है, ओके। यहाँ जो x एंड y है वो रियल नंबर्स होते हैं, एंड x को क्या कहते हैं हम, x क्या होता है, इसका रियल पार्ट होता है, राइट, ठीक है, where x is the real part and y क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट, y इमेजिनरी पार्ट होता है, क्यों, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट है, ये x कैसा है, एक रियल नंबर है, तो ये तो रियल पार्ट होगा, y भी एक रियल नंबर है, लेकिन इस आइटा की वजह से ये क्या बन गया, एक इमेजिनरी नंबर। तो इसलिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रियल पार्ट, एक होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी पार्ट वो होगा जो आइटा के साथ होगा, और वी कैन से, जैसे यहाँ पर, अच्छा यहाँ बताइए मुझे, यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है, ठीक है, तो इट मीन जो रियल नंबर होते हैं उनका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, 0, ऑब्वियसली, ठीक है, जो रियल नंबर होंगे उनका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0, ठीक है। ओके, यहाँ पर हम बता भी सकते हैं, यदि मैं कहूं z इज अ रियल नंबर इफ एंड ओनली इफ, जब उसका, अभी बोला ना, z यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर होगा तब जब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, इफ एंड ओनली, इफ एंड ओनली इसका मतलब पता होगा आपको, इमेजिनरी पार्ट को हम शॉर्ट में से लिखते हैं आई एम ऑफ z, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, z यानी कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर, और रियल पार्ट के लिए लिखते हैं आर ई ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, ओके। इसको आप रियल या ऐसे भी बोल सकते हो, z इज प्योरली रियल, प्योरली रियल, प्योरली रियल का मतलब
उसमें सिर्फ रियल पार्ट है, उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0। ठीक है, एंड z इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी कब हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी जब उसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 0। if and only if real part of z is 0। if and only if का मतलब तो समझते हो ना, बोथ वे। मतलब प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट 0 है, रियल पार्ट 0 है तो z कैसा है, प्योरली इमेजिनरी। if and only if की जगह ऐसा भी लिखा होता है, एक ही मतलब है, राइट। मतलब दिस इंप्लाइज दिस एंड दिस इंप्लाइज दिस, दोनों तरफ साइन लगा दिया, राइट। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है दोनों तरह से, दोनों वेज में करेक्ट है। यदि ये होगा तो ये होगा, एंड यदि ये होगा तो ये, बोथ वेज। ठीक, जैसे इफ आई से z इज इक्वल टू 2 आयोटा, तो 2 आयोटा, इसका रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट तो है ही नहीं, राइट। तो ये कैसा है, प्योरली इमेजिनरी है, यहाँ सिर्फ आयोटा ही, क्लियर। और अब कैसा है ये, प्योरली रियल, क्योंकि अब इसमें आयोटा है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0। क्लियर। यहाँ तक हमने कर दिया था, इतना तो कर दिया था। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ऑपरेशंस पढ़ लीजिए आपने। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टी कर लिया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे होती है, वो तो आइडेंटिटी से है। ऑपरेशंस नहीं किए, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं किया, इक्वालिटी कर लिए। ओके, ठीक है, क्लियरली समझ गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर व्हिच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ x plus iota y, where x and y are real numbers, right? x is the real part of that complex number and y is the imaginary part। देखिए y imaginary part है, iota y imaginary part नहीं है। ओके, पूरा ये imaginary part है, y is the imaginary part। बना किसकी वजह से, iota की वजह से। ओके, ठीक है। z प्योरली रियल कब होगा, जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, एंड z प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब उसका z प्योरली रियल कब होगा, जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, एंड प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब उसका रियल पार्ट 0 होगा। क्लियर है, ठीक। ओके, अब इसमें आते हैं ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे ऑपरेशंस आपको पता ही है क्या ऑपरेशंस है हमारे पास, जनरली वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक, सबसे पहले एडिशन। ओके, so let z1 equal to x1 plus iota y1 and z2 equals x2 plus iota y2, where x1, x2, y1, y2 सारे के सारे कैसे नंबर हैं, रियल नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, एक z1 है जिसको हमने x1 plus iota y1 से रिप्रेजेंट किया, एंड दूसरा z2 है x2 plus iota y। ये सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, वो हमने बताया। ठीक है, देन z1 plus z2, यदि इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है तो ऐड कैसे करते हैं, पहले तो ये लिख दिया,
ओके, अब कुछ नहीं किया, Z1 की जगह भी वैल्यूज पुट की। एडिशन कैसे होगी? जो रियल पार्ट होगा वो आपस में ऐड होगा, तो दोनों का रियल पार्ट कौन कौन सा है? x1 प्लस x2 एंड इमेजिनरी पार्ट आयोटा y1 प्लस आयोटा y2। तो वहां से हम आयोटा कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा? y1 प्लस y2। ठीक है। एडिशन कैसे होती है? एडिशन रियल की रियल से ही होगी, रियल पार्ट की रियल पार्ट से ही एडिशन हो सकती है एंड इमेजिनरी की इमेजिनरी से एडिशन हो सकती है। ओके, आप ऐसा नहीं लिखोगे 1 प्लस 2 आएगा, ऑब्वियसली 3 आएगा तो होगा नहीं, क्लियर की बात है? क्योंकि ये यहाँ पे रियल है और ये कैसा है? इमेजिनरी। 2 आएटा प्लस आएटा, हाँ इसको आप लिख सकते हैं क्या? 3 आएटा, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं? इमेजिनरी है। तो इमेजिनरी आपस में ऐड हो सकते हैं, रियल आपस में ऐड हो सकते हैं, रियल और एक इमेजिनरी ऐड नहीं हो सकता। तो 1 प्लस 2 आएटा 1 प्लस 2 आएटा ही रहेगा, क्लियर है? तो रियल पार्ट आपस में ऐड हो जाएंगे एंड इमेजिनरी आपस में ऐड। क्लियर है? एडिशन में सिंपल रूल है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में भी सेम है, सब्ट्रैक्शन में भी सेम है। सब्ट्रैक्शन में भी क्या होगा? रियल पार्ट्स ही सब्ट्रैक्ट होंगे एंड इमेजिनरी पार्ट्स आपस में सब्ट्रैक्ट। क्लियर है? एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेम सिमिलर है। सब्ट्रैक्शन को Z1 और Z2 यही एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। तो Z1 माइनस Z2, तो Z1 माइनस Z2 क्या हो जाएगा? Z1 माइनस Z2, तो क्या हो जाएगा? ये रियल पार्ट क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस आयोटा y2, माइनस हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए आप डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ठीक है। x1 माइनस x2 प्लस आयोटा कॉमन y1 माइनस। अब देखिए ये कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है कि यही आएगा, सिंपल है। मतलब आपको ये चीज याद रखनी है कि रियल पार्ट्स आपस में ऐड करने और इमेजिनरी एक साथ ऐड हो, ठीक है। ये याद भी रखना है कि x1 प्लस कि यही यहाँ पर आएगा। ये वाले फॉर्मूले याद कराने के लिए नहीं मैं बता रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में होता क्या है, ठीक है। एडिशन में रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेटली ऐड होंगे। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में भी, सब्ट्रैक्शन भी रियल पार्ट्स की आपस में होगी एंड इमेजिनरी की आपस में ही होगी सब्ट्रैक्शन। क्लियर है? तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्लियर है आपको? ठीक है। Z1 माइनस Z2 क्या होगा? फाइव माइनस Z1 माइनस Z2 करना, तो 2 माइनस माइनस 3, एक माइनस यहां भी है, तो 2 माइनस माइनस 3 5, राइट, एंड माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा 3 आयोटा। क्लियर है? तो कितना हो गया? 5 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। एडिशन में भी सिंपल है, एडिशन में क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3 यानी कि -1 प्लस आयोटा, ठीक। बात यह है कि बस रियल्स को आपस में ऐड करना है और इमेजिनरीज को आपस में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। एडिशन सिर्फ रियल्स की होगी एक साथ और इमेजिनरी की एक साथ होगी, ओके। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई रियल नंबर इमेजिनरी से भी किया जा सकता है, ओके। मल्टीप्लिकेशन में ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ रियल से ही मल्टीप्लाई होंगे और इमेजिनरी से ही मल्टीप्लाई होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक रियल नंबर एक इमेजिनरी से मल्टीप्लाई हो सकता है, क्लियर है? जैसे इफ आई से 2 into आयोटा, तो 2 आयोटा होगा ना, तो 2 कैसा था? रियल, आयोटा कैसा है? इमेजिनरी, तो मल्टीप्लाई होके 2 आयोटा बन गया, राइट, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिर्फ रियल्स और इमेजिनरी आपस में मल्टीप्लाई होंगे।
मल्टीप्लीकेशन एक रियल नंबर की एक कॉम्प्लेक्स नंबर से हो सकती है, ठीक है, वो वैलिड है हमारे पास, वो होगी बिल्कुल। जैसे आयटा इंटू आयटा, दोनों कैसे हैं, इमेजिनरी है, तो आयटा स्क्वायर हमने बनाया ना, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हुई ना, राइट। तो मल्टीप्लीकेशन में कोई रूल नहीं, रियल रियल से हो सकता है, रियल इमेजिनरी से हो सकता है, इमेजिनरी इमेजिनरी से, किसी से भी कोई भी मल्टीप्लीकेशन हो सकती है, ओके। So if I say multiplication में Z1 Z2 है, तो Z1 इंटू Z2, देखिए अब क्या होगा कि इसका मतलब तो समझते हो ना, डॉट का मतलब प्रोडक्ट होता है, ठीक है, Z1 इंटू, तो मल्टीप्लीकेशन, तो जैसे सिंपली करते हो अब यूजुअल कैसे करते हो, x1 इंटू दिस प्लस आयोटा y1 इंटू दिस, ऐसे करते हो ना, ये तो आपने पहले से करते हैं। सो x1 इंटू क्या बनेगा, x2, क्या हो गया x1 x2, राइट, x1 इंटू दिस क्या बनेगा, आयोटा x1 y2, सही है, प्लस आयोटा y1 x2, यस, एंड दिस इंटू दिस, ये क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर y1 y2, आयोटा स्क्वायर, राइट, आयोटा स्क्वायर y1 y2, सो x1 x2, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो देखिए ध्यान से ये एक रियल बन जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आयटा वाली टर्म तो बची नहीं, राइट, तो मैं इसको इसके साथ लिख रहा हूं। जब भी आप कुछ भी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, कुछ भी होगा, स्क्वायरिंग क्यूबिंग जो भी, लास्ट में आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो उसी फॉर्म में लाना है, a प्लस आयोटा b वाले फॉर्म में लाना। इट मींस आपको जो रियल पार्ट होगा वो एक साथ लिखना है और इमेजिनरी एक साथ लिखना है, तो इसलिए मैंने ये जो -y1 y2 था इसे इसके साथ लिखा, क्योंकि ये भी रियल है, ये भी रियल है, तो ये इसका रियल पार्ट हो जाएगा, क्लियर। और बाकी जो आयटा वाली टर्म्स है उन्हें एक साथ लिख लो एंड लास्ट में आयटा कॉमन ले लो सब में से, तो देखिए इन दोनों में से आयटा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, x1 y2 प्लस x2 y1 और y1 x2, वो लिख सकते हो, ठीक, यस। इसमें कोई डाउट मेरे को बताओ, इसमें हमने कुछ अलग नहीं किया है, कैसे करते आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन बेसिक जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हो आप, ठीक है, कि फर्स्ट टर्म फिर पूरे ब्रैकेट से नेक्स्ट वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, x1 x2 x1 into this प्लस दिस into this प्लस दिस into this, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद मत रखना है फॉर्मूला, ठीक है, ये तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, कितना याद रखोगे, सिंपल है, कुछ भी आएगा आपको सिंप्लीफाई करने के लिए, 2 + 3 आएगा इंटू -4 - आएगा, तो इसको आप सिंपली बेसिक फॉर्मूले मतलब बेसिक ऑपरेशन से करोगे ना, कि 2 × दिस प्लस 2 × दिस, बजाय कि इसके ये फॉर्मूला याद रखने के, ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, पहले बता रहा हूं, ठीक है, आप सिंपली मल्टीप्लिकेशन करोगे जैसे भी करो, तो यहाँ क्या बनेगा, 2 × -4 कितना हो गया, -8, 2 × आयोटा -2 आयोटा, राइट, 3 × -4 -12 आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू माइनस आयोटा, ये आएगा -3 आयोटा स्क्वायर, राइट, ये -3 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, राइट, माइनस माइनस प्लस प्लस 3 -2 -12 -14, ये इतना ठीक है, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल फॉर्मूला, ठीक है, ये जो हमने किया है, ठीक है, ये तो मैं जस्ट आपको बता रहा था कि मल्टीप्लिकेशन सिंपल होती है, ठीक है।
क्लियर है? मल्टीप्लिकेशन वैसे ये बेसिक जो होती है हमारे पास, ठीक। ओके, फिर डिवीजन, Z1 Z2, देन Z1 बाय Z2, बस एक ध्यान रखना है Z2 क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो, राइट? जीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्या बनेगा ये? Z1 की क्या है? Z1 क्या है? x1 प्लस आइटा y1 अपॉन x2 प्लस आइटा y2, ठीक है? अभी तो जस्ट अब क्या करेंगे, अभी बताया था आयोटा आपको डिनोमिनेटर में दिख गया तो करना क्या है, रैशनलाइज, सिंपल सी बात। कोई भी इमेजिनरी नंबर डिनोमिनेटर में दिख जाए तो पहला स्टेप आपका रैशनलाइजेशन ही होगा। कैसे करोगे रैशनलाइज, राइट? यहाँ एडिशन है तो यहाँ आप मतलब माइनस कर लोगे, राइट? बाकी सब कुछ सेम रखेंगे एंड वही चीज डिनोमिनेटर में भी आती है, राइट? क्या घटेगा, अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमेशा ऐसा ही होता था, राइट? तो वो क्या होता है फॉर्मूला पता है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि किसका स्क्वायर, x2 का, माइनस बी यानी कि किसका स्क्वायर, आयोटा y2 का, राइट? देखिए ऊपर तो अब क्या बनेगा, न्यूमरेटर में तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन चलेगी, राइट? तो वो मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा, वो एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 और ये माइनस क्या बना प्लस, तो डिनोमिनेटर में बन जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो देखिए ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, प्लस करके रियल नंबर बन रहा है। तो पहले इमेजिनरी था, रैशनलाइजेशन करने से एक रियल नंबर बन रहा है, मतलब एक रैशनल नंबर बन रहा है, राइट? तभी हम कहते हैं ना रैशनलाइजिंग। रैशनलाइजेशन का मतलब उसे रैशनल बनाना, इसे 1/√2 होता है। अभी ये कैसा है, इरैशनल। तो जब हम ये करते हैं तो डिनोमिनेटर में 2 आ गया, जो कैसा नंबर है, रैशनल। अभी तो कहते हैं रैशनलाइजेशन करना, मतलब उसे रैशनल नंबर बना। तो यहाँ भी हम वही कर रहे हैं, एक इमेजिनरी नंबर है उसे भी हम रैशनल नंबर बना रहे हैं, ठीक है? और न्यूमरेटर में क्या होगी, हाँ जी देखिए आइटा का स्क्वायर हो गया, वो क्या वैल्यू होती है आइटा के स्क्वायर की, -1, तो ये माइनस और -1 क्या बन गया, +1 बन गया, ठीक है? न्यूमरेटर में तो सिंपल, अब ये फिर से वही आ गया मल्टीप्लिकेशन, x1 इंटू दिस प्लस x2 इंटू दिस, ठीक? बस मेन आपको ये रखना है ध्यान, डिनोमिनेटर में आयोटा दिख गया तो रैशनलाइजेशन कर दो, ठीक है? ओके, बाकी यूजुअल वही मल्टीप्लिकेशन है, उसको जीरो से डिवीजन नहीं, क्लियर है? एंड लास्ट में इसको सॉल्व करने के बाद आपका काम ये होना चाहिए कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करो। आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको a प्लस आयोटा b मतलब x प्लस आयोटा y उसी फॉर्म में लिखना, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग, ठीक है? ओके, इतना क्लियर है अभी तक, ठीक है? बस एडिशन सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखना, रियल रियल से ही होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी से होगा। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवीजन में बस रैशनलाइजेशन का ध्यान रखना। एक टर्म होती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो क्या होता है, ये आपने अभी पहले पढ़ी, मतलब 8th 9th में पढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इनवर्स तो पता है, जैसे z इनवर्स ये हो गया ना, तो एक तरह से यही नहीं है, तो ये z का क्या है, रेसिप्रोकल, सिंपल शब्दों में कहें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल लेना होगा, ठीक है? ठीक है, बट अब हर बार ऐसा नहीं लिखा होगा फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, सिंपली वहां लिखा होगा फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, ठीक? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
तो जैसे z है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा y, ठीक, देन उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, z इनवर्स यानी कि 1/z, ठीक। तो 1/z यानी कि इसका क्या लेना है आपको, रेसिप्रोकल लेना। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है उसी का रेसिप्रोकल लेना, ठीक है। जैसे ये हो जाएगा, ठीक है, -3 -4 आएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि इसका रेसिप्रोकल, तो 1/-3 -4 आएगा। पहले रेसिप्रोकल ले लो, राइट। अब क्या करोगे, रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, ये नहीं साइन चेंज करना, साइन हमेशा नेक्स्ट वाला, राइट। न्यूमरेटर में क्या बनेगा, 1 इंटू दिस, वही बचेगा। देखिए डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, माइनस, हाँ आइडेंटिटी वो यूज होगी, अल्टीमेटली यही बचेगा, देखना -3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, अभी हमने बताया था प्लस किसका स्क्वायर। अब देखो चाहे आप 4 लिखो चाहे -4 लिखो, स्क्वायर तो क्या होने वाला है उसका, पॉजिटिव होने वाला है। देखो ना अल्टीमेटली तो ये बना ना, ये देखो। अच्छा, z गिवन है आपको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है उसी z का इनवर्स यानी कि रेसिप्रोकल लेना। तो रेसिप्रोकल कैसे लेते हो, 1/z, तो 1/z की वैल्यू पुट कर दी, फिर डिनोमिनेटर में क्या दिख गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर क्या करते हैं रैशनलाइज। तो रैशनलाइज में क्या करते हो, रियल पार्ट को नहीं चेंज करते साइन, ये वाला साइन चेंज कर देंगे, राइट, ठीक है। फिर 1 इंटू दिस, तो 1 इंटू दिस तो अगेन वही आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, तो a का स्क्वायर माइनस b का, भाई आइटा से यहाँ लिख दूं चाहे यहाँ लिख दूं, एक तो ठीक है। ये क्या बन जाएगा, -3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, और वही हो जाएगा ना, आइटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, और फिर ये माइनस माइनस हो गया, अल्टीमेटली प्लस ही होना है, राइट, ठीक है। प्लस और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक। -3 + 4 आएगा अपॉन 25, एंड इसके बाद बस एक चीज कर देना कि रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग करके, ठीक है। ये क्लियर है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल लेना, बस इतना ध्यान रखना, ठीक। एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, एक होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है नेगेटिव लेना, सिंपल सी बात, ठीक है। ये छोटी क्लास से हम कर चुके होते हैं, ठीक है। वो जो चैप्टर स्टार्ट होता है उससे पहले यही सब लिखा होता है, वो जो 8-10 पेज होते हैं, एडिटिव इनवर्स, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कोई z है x प्लस आइटा y कॉम्प्लेक्स नंबर, देन उसका जो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, सिंपली माइनस ऑफ z, सिंपल सी बात, ठीक है। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है उसका नेगेटिव लेना, सिंपल सी, ओके। तो -z क्या हो जाएगा, -z, हाँ जी, हाँ z का -z, और -z का क्या हो जाएगा फिर से z, सिर्फ साइन चेंज करना है बस, ठीक है। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है नेगेटिव लेना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल लेना, ठीक। ओके, एडिटिव आइडेंटिटी पता है आपको क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, नहीं वो तो सिंपली एडिशन में होता है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब, हाँ
एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। क्यों? क्योंकि 0 ही ऐसा नंबर है जिसके साथ आप कुछ भी ऐड करो फिर से वही मिलने वाला है, राइट? और 1 ही ऐसा नंबर है जिसके साथ आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो फिर से अगेन वही नंबर मिलेगा। ये सारे छोटी क्लासेस के बेसिक्स है, भूल गए होंगे कोई बात नहीं, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, ये ध्यान रखना। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। 0 एडिटिव आइडेंटिटी क्यों होती है? क्योंकि कोई भी नंबर है, चाहे कॉम्प्लेक्स चाहे रियल, जब 0 से ऐड करेंगे फिर से वही मिल रहा है हमें, राइट? एंड 1 क्यों है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर अगेन वही, तो 1 जो होती है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है एंड 0 होती है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये कुछ टर्म्स है, ये भूल जाते हैं बट इसलिए मैं बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, ठीक। वहीं से ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया है वैसे, कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रेसिप्रोकल क्यों बोलते हैं। z है, z को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिले? 1/z से। क्यों? इसलिए z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है 1/z। z में क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मिले? -z, इसलिए z का एडिटिव इनवर्स -z, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बस, ठीक। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव एक एसोसिएटिव भी होती है, क्या होता है? हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होती है। हाँ, होता क्या है उसमें? कम्यूटेटिव में क्या होता है? वो एसोसिएटिव है, होता क्या है? कम्यूटेटिव सिंपली होता है जैसे आप कहो a प्लस बी, बी प्लस ए के इक्वल होता है ना, a इंटू बी, बी इंटू ए के इक्वल होता है, कम्यूटेटिव का मतलब होता है जैसे a प्लस बी है, यदि आप इनको इंटरचेंज कर दो, a की जगह b लिख दो और b की जगह a लिख दो, तब भी रिजल्ट सेम ही आने वाला है, राइट? ये एडिशन में भी आएगा और मल्टीप्लिकेशन में भी आएगा, सब्ट्रैक्शन में नहीं आएगा। क्या a माइनस बी बी माइनस ए के इक्वल होता है? सिंपली है ना, 1 माइनस 2 2 माइनस 1 के इक्वल थोड़ी है। यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा 1, राइट? तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो एडिशन और इसमें होल्ड करती है, मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में भी होल्ड नहीं करती, ना ही डिवीजन में होल्ड करती है। डिवीजन में पता है आपको क्या 1/2 2/1 के इक्वल है? नहीं, ठीक है। हाँ जी, क्या लिया है? कुछ पूछ लो ना फिर। ओके, एक होती है एसोसिएटिव, वो सिंपल है कि कोई भी तीन टर्म्स है यदि a प्लस b प्लस c और a प्लस b प्लस c, रिजल्ट सेम ही आने वाला है। चाहे आप किसी को भी ऐड करो, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो फिर उसको थर्ड से करो, या फर्स्ट को सेकंड और थर्ड से ऐड करो, अल्टीमेटली तो तीनों को ही क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। और मल्टीप्लिकेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, ये ज्यादातर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में होल्ड करती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में होल्ड नहीं करती, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होते हैं?
दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होते हैं? नंबर इक्वल हो सकते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 एंड z2, then z1 is equal to z2 if and only if कि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, राइट, उनको आप इक्वल बता रहे हो, तब if x1 is equal to x2 and y1 is equal to y2, मतलब जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स के रियल पार्ट के इक्वल हो एंड एक का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो, तभी जाकर जब ये दोनों कंडीशंस होंगी तभी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होंगे, इक्वल। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, सिंपल है, जब उनका रियल पार्ट भी इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल। वी कैन से दिस रियल पार्ट ऑफ z1 is equal to real part of z2 and imaginary part of z1 is equal to imaginary part of z2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होंगे जब उनका रियल पार्ट भी इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होगा। दोनों कंडीशन का होना कंपल्सरी है, मैंने एंड लिखा है, ठीक है, कि रियल पार्ट भी इक्वल होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, वो तो होगा ही ना, बट इसका हम यहाँ नहीं करेंगे। सिर्फ देखो इसमें क्वेश्चंस में भी हम इसका यूज करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में यूज होगा इस चीज का, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल। अभी मैं बताऊंगा एग्जांपल, ठीक है, वो तो क्लियर सी बात है ना। अब जैसे 1 + 2 आइटा है, फिर तो 1 + 2 आइटा के इक्वल ही होगा, 1 + 3 आइटा के इक्वल तो नहीं हो सकता, वो तो अंडरस्टूड है, क्योंकि 1 के इक्वल है और 2 मतलब जब 2 हो गया तो 2 के। यहाँ पे नहीं इसका काम, क्वेश्चन में भी काम है, इसलिए मैं बता, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। दो इक्वल कब होंगे, अब 2 2 के इक्वल हो सकता है, 2 3 के इक्वल तो हो नहीं सकता, राइट, ठीक है। क्लियर, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल मतलब कि उनका रियल पार्ट भी इक्वल एंड इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल। क्लियर, अच्छा, अब अच्छा इक्वल तक तो ठीक है। अब देखिए एक और चीज है, 1 + आयोटा और 1 - आयोटा, क्या आप इसमें से बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है छोटा है, मतलब which one is greater या which one is smaller, कैसे? नहीं नहीं, किसके इक्वल 0 करेंगे, जीरो के इक्वल क्यों करेंगे हम, क्यों? बट आयोटा एक इमेजिनरी है, मेन बात वो है, और 1 एक रियल है। अभी मैंने कहा रियल को इमेजिनरी से ना ऐड कर सकते हैं, ये आगे सॉल्व थोड़ी होगा। 1 + आयोटा क्या बनेगा, कुछ भी नहीं, अरे कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो ये इसी फॉर्म का रहना था, a + आयोटा b का, में रियल अलग होना था और इमेजिनरी अलग, तभी तो हम बोल रहे हैं ये ऐड थोड़ी ना किया जा सकता, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप किसी भी दो नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब आप नहीं बता सकते एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे से बड़ा है या छोटा है। इक्वल आप बता सकते हो, इक्वल तो क्लियर है, इक्वल तो कब होगा, ये इक्वल हो जाएंगे, राइट, लेकिन ये बड़ा है छोटा है ये आप नहीं बता सकते इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल्स तक तो सब कुछ था, रियल्स में तो आप बता सकते हो, एक रियल नंबर लाइन लेगी, कोई भी जो उसमें पॉइंट लेफ्ट में होगा वो राइट वाले से हमेशा क्या होगा, ये तो पता है ना, जो लेफ्ट में होता है वो राइट से क्या होता है, छोटा होता है। तो रियल नंबर में तो पॉसिबल है कि 2.33 2.34 से छोटा है, कोई भी नंबर हो, किन्हीं भी दो रियल नंबर्स में आप कंपेयर कर सकते हो कि
कि कौन सा बड़ा है, छोटा है या इक्वल। बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप नहीं बता सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये प्रॉपर्टी एक तरह से लूज हो जाती है। जो रियल नंबर्स तक चलती आ रही थी प्रॉपर्टी दो नंबर्स को कंपेयर करने की, कॉम्प्लेक्स नंबर में वो प्रॉपर्टी नहीं होती है। किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कि विच वन इज ग्रेटर और स्मॉलर। क्लियर है? तो इस चीज का ध्यान रखना, कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हो मतलब उससे ना आप बता सकते हो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स नंबर में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, रियल तक ही होते हैं। रियल नंबर में बता सकते हो बड़ा छोटा कौन सा है, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर में आओगे जैसे ये प्रॉपर्टी हट जाएगी। एक तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर ये प्रॉपर्टी को लूज कर जाता है, उसमें आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप नहीं बता सकते कौन सा बड़ा है या छोटा है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसके लिए हम एक और चीज पढ़ेंगे जो मॉड्यूलस होता है। इसमें एक मॉड्यूलस भी होता है जो आपको ध्यान होगा। इलेवेंथ में तो किया ही है, राइट, किया है ना इलेवेंथ में। ठीक, एक मॉड्यूलस होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उससे आप बता सकते हो कि उसमें भी आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर बड़ा है, आप ये बता सकते हो कि इसका मॉड्यूलस इसके मॉड्यूलस से छोटा है या बड़ा, क्योंकि वो एक रियल नंबर है। ठीक है, वो तो हम बताएंगे तब इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक, पर अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, ग्रेटर स्मॉलर नहीं बता सकते कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक, इक्वल तो बता सकते हो। इक्वल कब होगा? जब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिंपल सा, क्लियर है? ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होती। ठीक है, कंपेयर करने वाली कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, ओके, टाइम क्या होगा? अब देखिए, हाँ आप बोलते हैं ना कि ये दो नंबर तो इक्वली होंगे, ठीक, मतलब इस चीज का यूज हम करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इसका काम यही नहीं है सिर्फ कि हम ये बताना कि भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो वो तो वही होंगे, सेम ही होंगे, राइट। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं फाइंड x एंड y, ठीक है, such that -1 + 2 - 3 x - iota + 2 - 3 iota is equal to iota। जैसे ये आ गया कुछ इक्वेशन, y भी होगा 3y iota, यहाँ लिख दिया मैंने। जैसे एक इक्वेशन सी आ गई है x - iota + 2 - 3y iota is equal to iota। आपको फाइंड करना है x एंड y कि x और y क्या हो। ठीक है, सबसे पहले तो इधर देखिए कुछ रियल और इमेजिनरी दिख रहे हैं तो उन्हें एक साथ कर दीजिए। ठीक है, रियल में क्या आएगा x + 2, राइट, और इमेजिनरी में इसमें मैं कॉमन कर दूं माइनस आयोटा, राइट, 1 + 3y, बताओ। ठीक है, पहला काम जब भी दिया होगा रियल और इमेजिनरी को रखो। अब देखिए लेफ्ट में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा दिख रहा है ना, राइट में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और दोनों इक्वल दिए हैं। तो कब इक्वल होंगे? जब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा एंड इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। क्लियर है? तो इसका रियल पार्ट क्या है x + 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट क्या है यहाँ पर 0 है ही नहीं, रियल पार्ट 0, एंड इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है इज इक्वल टू इसका इमेजिनरी क्या है 1, राइट। अब देखिए आप यहाँ माइनस भी लेंगे तो बात तो वही होने वाली है, नहीं माइनस लेना पड़ेगा आपको, x प्लस इसका लिख दीजिए क्योंकि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है ना, तो आप हमेशा ध्यान रखिए यहाँ पर प्लस ही लेना है। ठीक, तो अब ये बन जाएगा इसके इक्वल। अब क्लियर है, x क्या आ जाएगा x आ गया -2 और y आएगा y कितना आ गया -2y। ठीक है, सो इक्वालिटी का काम काफी जगह आएगा हमारे पास। कुछ ऐसी क्वेश्चंस आ जाएंगी जिसमें लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे और कुछ वेरिएबल्स होंगे जो फाइंड आउट करने होंगे, तो तब आप वहां पर ये चीज यूज करेंगे। क्योंकि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो इनके रियल पार्ट भी इक्वल होंगे एंड इनके
इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो। इस चीज का आप यूज करो, ठीक है? क्लियर है? इसमें कोई डाउट बताओ? देखो x और y निकालने थे हमें, सच दैट ये चीज आपको गिवन है, ये वाली। क्लियर? तो देखिए इधर सबसे पहले क्या करते हैं आप, रियल पार्ट्स को एक साथ ले जाएंगे और इमेजिनरी को एक साथ। तो रियल पार्ट कौन सा, इधर एक x है और एक 2 है, ठीक है? क्योंकि उसमें आयटा नहीं है, जिसमें आयटा नहीं है वो रियल पार्ट है। तो x प्लस 2 प्लस एक बचा माइनस आयोटा और माइनस 3y आयोटा, दोनों में से आयोटा क्या कर लिया, कॉमन। तो यहाँ से बचा -1 और यहाँ से बचा -3y। राइट साइड में तो वही है क्या, आयोटा। आयोटा का मतलब यही हुआ, मतलब इसका रियल पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट क्या है, नहीं इसका रियल पार्ट क्या है, x प्लस जो लेफ्ट में है, देखो ना ये रियल पार्ट हो गया, राइट? तो इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा, यानी कि x प्लस 2 किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से x कितना आ गया, -2, राइट? और इसका इमेजिनरी इसके इमेजिनरी के इक्वल होगा। इसका इमेजिनरी क्या है, -1 -3y, इमेजिनरी होता है जो आयटा के साथ। सो -1 -3y इक्वल्स आयटा के साथ क्या है, 1, उसके इक्वल होगा। इमेजिनरी पार्ट आयटा नहीं होता है, आयटा के साथ जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट, फिर उसको सॉल्व करके आपको बताएंगे, ठीक है? तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इक्वल हो, राइट, तो उसका मतलब होगा उसका रियल पार्ट भी इक्वल है और उसका इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल है। तभी मैंने यहाँ इफ एंड ओनली इफ लिखा है, मतलब कि जब इक्वल है तो ये चीज सही होगी और जब ये चीज होगी तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे, बोथ वेज, ठीक है? ठीक है, अभी तक इक्वालिटी हो गई है। कल हम फिर कहेंगे मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? थोड़ा सा पढ़ के आ जाना क्या होता है मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट, क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? बाकी कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और, ठीक? कोई भी डाउट हो तो बता देना, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है?